कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ सीतापुर में रहता था। कृष्ण एक बहुत ही ज्यादा गरीब आदमी था और वह और उसकी पत्नी बड़ी हवेली में नौकर का काम किया करते थे, लेकिन वह उन्हें उनके काम के पूरे पैसे नहीं देती थी और साथ ही उनके साथ बहुत बदतमीजी से व्यवहार भी करती थी, जिससे दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। जी सच कहती हूँ, अब तो मेरा हवेली में काम करने का मन ही नहीं करता है। हम गरीब हैं, इसलिए वे लोग हमसे कुछ भी कहते हैं। इतनी बदतमीजी से बात कौन करता है? सच कहा तुमने रुक्मिणी, ऐसे लोगों के घर काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के घर नौकरों का काम करने से अच्छा है कि हम दोनों अपना कोई काम शुरू कर ले। अपना कोई काम? पर वो क्या? अरे तुम्हें पता नहीं, तुम मिर्ची वाला कितना अच्छा बनाती हो। मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों अपना मिर्ची वाला का ठेला खोल लें। कम से कम हम खुद अपने काम के मालिक तो होंगे। खामखा हमें किसी की चार बातें सुननी नहीं पड़ेंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, लेकिन हम लोगों के पास मिर्ची वाला का ठेला खोलने के लिए पैसे ही नहीं है। हम कैसे कर सकते हैं ये? अरे आप चिंता मत करो, आप मेरे कुछ गहने सुनार के पास गिरवी रख दो। उन पैसों से हम अपना ठेला का सारा सामान खरीदेंगे। अगले दिन ही जाकर कृष्ण सुनार के पास जाकर सारे गहने बेच देता है और कुछ गहनों को गिरवी रख देता है और मिर्ची वड़ा बनाने का सारा सामान और ठेला खरीद लेता है। रुक्मिणी भी बाजार जाकर मिर्ची वड़ा बनाने का सारा सामान खरीद ले आती है और अगले दिन बाद सुबह सुबह जल्दी उठकर मिर्ची वड़ा बनाने की सारी तैयारियां शुरू कर देती है। अरे भगवान, क्या हुआ तुम्हें? अभी तो सिर्फ रात के 3 बजे हैं और तुम इतनी रात को उठकर मिर्ची वड़ा बनाने की तैयारी कर रही हो? तैयारी शुरू नहीं करूँगी तो मिर्ची वड़ा बनाने में देर हो जाएगी जी। मैंने अभी मिर्ची उबालने के लिए रखी है, साथ ही साथ मैंने सारी सब्जियां भी तैयार कर ली है, इसलिए हम टाइम पर अपना ठेला तैयार करेंगे। अजी मैं थोड़ी नर्वस हूँ, पता नहीं मिर्ची वड़ा कैसे बनेंगे। तुम इस बात की चिंता मत करो रुक्मिणी, तुम सब कुछ अच्छा ही बनाओगी। तुम्हारे हाथ से कभी कोई खाना बेस्वाद बन सकता है क्या? लाओ, मैं भी काम करने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। दोनों पति पत्नी मिलकर मिर्ची वड़ा और सभी सामान बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। कृष्ण अपना ठेला लेकर बाजार में मिर्ची वड़ा बेचने को निकल पड़ता है। वह पतीले में और कढ़ाई में मिर्ची वड़ा निकालकर पतीले में रखने लगता है। मिर्ची वड़ा की खुशबू से लोग उसके ठेले पर आने लगते हैं। अरे वाह भैया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप तो बहुत ही मस्त मिर्ची वड़ा बनाते हो ऐसा लगता है। अच्छा एक काम करो, मेरे लिए 1 प्लेट मिर्ची वड़ा लगा दो। अरे हाँ भैया, 1 प्लेट मेरे लिए भी लगा दो। कृष्ण गर्मा गर्म मिर्ची पकौड़ा निकालता है और ग्राहकों को देता है। कृष्ण के बनाए गए मिर्ची पकौड़ा खाकर लोग बाग उंगलियां चाटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या स्वाद है। आज तो मैंने कितनी स्वादिष्ट मिर्ची पकौड़ी खाई है। अरे मैं बता नहीं सकता भाई, क्या लाजवाब तुम दोनों मिर्ची पकौड़े बनाते हो यार। अरे वाह भाई, ये मिर्ची पकौड़ा खाकर तो मजा ही आ गया। सच में कमाल के मिर्ची पकौड़े है यार। शाम होते होते कृष्ण की सारे मिर्ची पकौड़े बिक जाती हैं और वह अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। देखो रुक्मिणी, मैंने तुमसे कहा था ना, हम अपना काम करेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। ये देखो, इतने पैसे तो हम दोनों मिलकर भी पूरे महीने काम करके भी नहीं कमा पाते थे। जितने पैसे आज मैंने सिर्फ एक दिन मिर्ची पकौड़ा बेचकर कमा लिए है। तुम्हारे हाथ की बनी मिर्ची पकौड़े ने तो कमाल ही कर दिया। अब रुक्मिणी हर रोज सुबह जल्दी उठकर मिर्ची पकौड़ा तैयार कर देती थी। कृष्ण हर रोज उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जाता था। कुछ ही महीनों में उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी।
बाजार से मिर्ची पकौड़ा बनाने का सामान लाने में कृष्ण को दिक्कत होती थी, इसलिए वह एक नया स्कूटर खरीद लेते हैं। कृष्ण की बढ़ती तरक्की को देखकर एक दोस्त उसका कृष्ण से बोलता है, अरे भाई कृष्ण, तुम्हारी आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब थी, लेकिन अब तुम अमीर होने लगे हो। क्या राज है, मुझे भी बताओ। आखिर मेरी भी घर की स्थिति ठीक नहीं है, मैं भी कुछ कर लूंगा। अरे भाई, मेरे पास कोई काम नहीं था, इसीलिए मैंने मिर्ची पकौड़े का ठेला लगाना शुरू कर दिया। बस भगवान की कृपा और दया से हमारे दिन सुधर गए और हमारा काम अच्छे चलने लगा, और आज नतीजा तुम्हारे सामने है। अरे वाह भैया वाह, मैं भी कुछ बनाकर बाजार में बेचने लगता हूँ, शायद मेरे भी दिन सुधर जाएंगे। हाँ भाई, तुम भी कुछ न कुछ बनाकर बाजार में बेचने लग जाओ, भगवान की कृपा होगी और देखना एक दिन तुम्हारे भी दिन फिर जाएंगे। उस दिन के बाद से कृष्ण रोज मिर्ची पकौड़ा बनाकर बाजार में